मंदिर बनाया गया, 5,500 करोड़ रुपए जमा हुए उस मंदिर को बनाने के लिए। तकरीबन 3200 करोड़ रुपए खर्च किया गया उसको बनाने के लिए। और उसमें जो राम लल्ला की मूर्ति है, श्री रामचंद्र जी की, हमारे हिंदू भाइयों में अकीदा है, कॉन्सेप्ट है कि श्री रामचंद्र जी भगवान हैं, परमात्मा है, ईश्वर हैं। हमारा वो अकीदा नहीं है। हमारा अकीदा इतना है, शास्त्र की रोशनी में भी मर्यादा पुरुषोत्तम अजीम इंसान श्री रामचंद्र जी थे, खुदा नहीं थे। इंसान खुदा नहीं हो सकता है, और जो खुदा होगा उसकी बीवी नहीं होगी, जो खुदा होगा उसके बच्चे नहीं होंगे, जो खुदा होगा उसके वालिदे मोहतरम नहीं होगा, जो खुदा होगा उसकी माएँ नहीं होंगी। ये कुरान भी कहता है, शास्त्र भी कहता है। कुरान कहता है कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सूरह इखलास है कुरान करीम में 30वें पारे में सबसे छोटी सूरत तकरीबन सूरह इखलास है। इसमें अल्लाह तबारक व तआला का तारुफ है, इंट्रोडक्शन है। What is Allah? Who is Allah? What is the definition of Allah subhanahu wa ta'ala? And what is the introduction of Allah subhanahu wa ta'ala? If anyone wants to know about Allah subhanahu wa ta'ala and just research and just educate and just to get knowledge, remember by heart qul huwa Allahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad। अल्लाह पैदा नहीं हुआ, न वो किसी का माँ बाप है, न उसके कोई माँ बाप है, न औलाद है, कोई भी नहीं। यही बात शास्त्र में भी कही गई कि जो ईश्वर होता है, जो खुदा होता है, उसके माँ बाप नहीं होते। न माता न पिता भवतः, न माँ है न बाप है, न काष्ठे विदत्योदय नोपाशाने न मूर्णमे भावुहि दवस्तस्मादु भावुहि कारणम। उसको घर की जरूरत नहीं होती, उसके बच्चे नहीं होते, उसकी बीवी नहीं होती, उसके भाई नहीं होते। और श्री रामचंद्र जी तो वो है, उनकी मां का नाम कौशल्या, उनके अब्बा का नाम राजा दशरथ, उनके भाई का नाम लक्ष्मण, दूसरे भाई का नाम भरत, उनकी दूसरी मां का नाम कैकेयी, तीसरी मां का नाम सुमित्रा, बीवी का नाम सीता। बताइए, यहां तो पूरी फैमिली है, एक नहीं फैमिली। तो इससे यह पता चला मेरे हिंदू भाइयों, जो परमात्मा होता है, उस जो खुदा होता है, वो इंसान नहीं होता, या जो इंसान होगा वह खुदा नहीं हो सकता। बैरक है, ये अकीदा रहा। लेकिन मान लीजिए, चलिए, हमारे हिंदू भाई का अकीदा है कि श्री रामचंद्र जी भगवान है, ईश्वर है। तो ईश्वर ज्यादा ताकतवर कि इंसान ज्यादा ताकतवर? इंसान तो कमजोर है, ईश्वर ज्यादा ताकतवर, पावरफुल। तो इंसान की बॉडी में कौन जान डालता है? ईश्वर डालता है। जैसे हजरत आदम की बॉडी में, हजरत आदम के जिस्म में अल्लाह ने जान डाली, चूंकि वह अल्लाह है, अल्लाह ने बनाया, अल्लाह ने जान डाली। व नफख्तु फीहि मिन रूही, कुरान कहता है। यही तरतीब होनी चाहिए। लेकिन यह मामला उल्टा है। या हमारे मोदी जी तो रामचंद्र जी से भी बड़े हुए। अब मोदी जी इंसान है, रामचंद्र जी ईश्वर है, भगवान है। रामचंद्र जी को मोदी जी के अंदर आत्मा डालना चाहिए, उनको प्राण डालना चाहिए। किनको? राम को, मोदी जी। तो बात समझ में आती। लेकिन यहां तो मामला उल्टा हो गया। श्री रामचंद्र जी की मूर्ति में जान कौन डाल रहा है? मोदी जी एक इंसान जान डाल रहा है। ये बिल्कुल अकल के खिलाफ, लॉजिक के खिलाफ है। जो ईश्वर होता है वो इंसानों, वो प्राण प्रतिष्ठा वो करता है।
इंसान ईश्वर का प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर सकता। इंसान है, कैसे जान डालेंगे उसमें? और फिर प्राण प्रतिष्ठा सिर्फ 5 देवताओं की मूर्ति पर की जाती है, उनमें से श्री रामचंद्र जी की मूर्ति नहीं है। सिर्फ 5 देवता, विष्णु है, शिव है, गणेश है, सूर्य है, देवी है। ये 5 देवी, ये 5 देवता हैं जिनकी मूर्ति पर प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। यानी पूजा के जरिए से अगर उनको कोई जान डाल रहा है उसमें, तब उसकी पूजा की जाती है। तो 5 ही मूर्ति की परमिशन है, शास्त्रों के अंदर कहा गया। बकौल शंकराचार्य, उनके अलावा कितने भी मूर्ति हो, किसी मूर्ति की पूजा नहीं की जा सकती। बल्कि ये यजुर्वेद में तो कहा है, अंधन तमः प्रियो शंति संभवति मुपास्ते ततो भूय इव्योते तमोयु संभोति अमृतः, कि जमीन के ऊपर कोई इंसान हवा, आग, पानी, मट्टी के जरिए से पैदा की जाने वाले मुजस्समे के, लकड़ी, कंकर, मट्टी, पत्थर की अगर कोई इबादत करता है तो अंधन तमः, वह अंधकार में रहेगा। मना किया गया उस जात की इबादत करो ना जो ताकतवर है, जिसने 6 करोड़ 30 लाख मुरब्बा मील के इलाके में इस जमीन को पैदा किया, उस जात की इबादत करो, वह अल्लाह है। जिसने 14 करोड़ 6 लाख मुरब्बा मील के इलाके में समंदर को पैदा किया है, पानी को पैदा किया है, उस जात की इबादत करो, उस खुदा की इबादत करो जो इंसानों के बॉडी के अंदर कितने सारे पार्ट्स रखे हुए हैं, इंसानों के जिस्म के अंदर कितनी कीमती ऑर्गन्स पैदा किया है, जिसकी कोई फीस नहीं है। अगर आदमी की लीवर, किडनी खराब हो जाए तो दूसरी से काम चलाते हैं, अगर दूसरा भी फेल हो जाए तो ट्रांसप्लांट करने के लिए 25-30 लाख रुपए लेकर आप हॉस्पिटल का चक्कर काटते हैं, तब भी आपकी सेहत ठीक नहीं हो सकती। जरा याद करो कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपके अंदर कितनी कीमती पार्ट्स को रखा हुआ है। वो अल्लाह, उसको मानो खुदा, वो सर्वशक्तिमान है। किसी मूर्ति की, किसी पत्थर की इबादत नहीं कर सकते। बोलते हैं कि हमारा खुदा, मुगल बादशाहों ने आकर मंदिर तोड़ा, तब जाकर वहां मस्जिद बनाई। मंदिर में भगवान रहता है, खुदा रहता है। आप कहते हैं कि हमारा खुदा था, तो मुगल बादशाहों के हाथ क्यों नहीं पकड़े आपके खुदा ने? जिन्होंने अपना घर टूटने से नहीं बचाया, वह आपका घर क्या बसाएगा? अल्लाह का कुरान कहता है कि वह तुम्हें नफा नहीं दे सकता, नुकसान नहीं दे सकता, वह कुछ नहीं कर सकता है। वह उनके नाक पर अगर मक्खी बैठ जाए तो वह उसको भी उड़ा नहीं सकता है। तो इसीलिए ऐसे बेजान चीजों की इबादत नहीं होनी चाहिए। इबादत अगर किसी की होनी चाहिए तो सिर्फ एक अल्लाह की इबादत होनी चाहिए, जो सर्वशक्तिमान, अद्धादेव, महान, वसुर, दयावान है, जो हर जगह पर है, हर किसी के अंदर है। उस अल्लाह की इबादत होनी चाहिए, किसी और की नहीं होनी चाहिए। इंसान को बनाया अल्लाह ने, और उसी इंसान के बॉडी के अंदर जान कौन डालता है? अल्लाह डालता है। लेकिन यहां मामला उल्टा हो रहा है, इंसान खुदा के बॉडी में जान डाल रहा है, अकल के खिलाफ। अरे अभी जो हुआ, एक बहुत बड़ा पूजा आयोजन किया गया प्राण प्रतिष्ठा के नाम पर। प्राण प्रतिष्ठा, इसका मतलब समझते हैं? इसका मतलब होता है, प्राण माने जान, प्रतिष्ठा माने रखना, डालना। प्राण प्रतिष्ठा का मतलब जान डालना, जिंदा करना, आत्मा डालना, रूह फूंकना, प्राण प्रतिष्ठा। अभी उत्तर प्रदेश में फैजाबाद जिले में पुराना नाम है, उसको बदलकर कुछ और नाम रखा गया, अयोध्या नाम रखा गया।
वहां पर एक मस्जिद थी, 1528 में वो मस्जिद मीर बाकी ने तामीर की थी। उस वक्त का बादशाह बाबर था। खैर, झगड़ा चला, मस्जिद शहीद कर दी गई। उस मस्जिद की जगह पर